ये कक्षा 7 के लिए एनसीईआरटी की बुक है। भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। सामाजिक विज्ञान, हमारे पर्यावरण, इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट। तो सामाजिक विज्ञान के इस पुस्तक को आज हम पढ़ेंगे और इससे नोट्स बनाएंगे। देखिए पर्यावरण में क्या कहा गया है कि पर्यावरण जो हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, मतलब कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन के लिए बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तन का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। किस प्रकार परिवर्तन करता है, तो इसने कहा है कि मानव कार, मिल जो चल रही है, मिले, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है और इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो इतने बड़े बड़े आप याद नहीं कर सकते। मानव के घटक, पर्यावरण के घटक कितने हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। तो एक बात ये आती है कि आप नोट्स कैसे बनाएं, इतने बड़े का नोट्स कैसे बनाएं कि अपने दिमाग में बैठा रहेगा। हमने कक्षा 7 के भूगोल के इन्वायरमेंट, पर्यावरण के यही नोट्स बनाए। देखिए कैसे नोट्स बनाया जाता है। देखिए पर्यावरण के 2 भाग होते हैं, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है वातावरण या घिरा हुआ। किसी भी उसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण को क्या कहेंगे, पर्यावरण कहते हैं। या जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण के कितने भागों में बांटा गया है, पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अब कितने भाग होते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं कि स्थल मंडल 1, वायुमंडल 2, जैवमंडल 3 और जलमंडल 4। इन चारों घटकों से मिलकर क्या बना है, प्राकृतिक पर्यावरण। अब इन सबको डिफाइन करते हैं, एक एक करते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को, परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल वह क्षेत्र, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो वन मतलब जंगलों, कृषि मतलब खेती एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। खनिज संपदा कहाँ से मिलता है, हमारे स्थल मंडल से ही जो खनिज संपदा मिलती है। भोजन के लिए साग सब्जियाँ या खाने के लिए खाद्य पदार्थ कहाँ से मिलते हैं, स्थल मंडल से ही। स्थल मंडल के स्रोत क्या क्या हैं, स्थल मंडल के वन कृषि, मानव बस्तियाँ और घास स्थल। आ जाते हैं दूसरे टॉपिक क्या है, जलमंडल। दूसरा घटक जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। मतलब जल जहाँ जमाव ज़्यादा हो जाए, जैसे समुद्र हो गया, महासागर हो गए, तो जलमंडल कहते हैं। नदी, झील, समुद्र, महासागर ये क्या है, जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर जलमंडल बनता है। अब वायुमंडल, तीसरा टॉपिक क्या है, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परतों को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी है, उसके चारों ओर क्या, वायु से घिरी हुई है। वायु का दबाव बना रहता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। वायु को कैसे थामे रखता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल जी है वह किसको, वायुमंडल को थामे रखता है, न बिखरने नहीं देता है। अब वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको
3 भागों में मान लो। विभिन्न प्रकार के गैसें आती हैं वायुमंडल में, धूल कण आते हैं, जलवाष्प आते हैं। नोट्स में पॉइंट्स में तो वायुमंडल में परिवर्तन होने जलवायु एवं मौसम में परिवर्तन होता है। तो क्या है, जलवायु हो मौसम में भी परिवर्तन होता है।